अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिजवाना खान। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जुम्मा का दिन है और अभी मेरे डेली रूटीन जितने भी काम हैं वो सब मैंने ख़त्म कर लिया है और खाना भी खा लिया है हमने, और मैंने और जोया ने नमाज़ भी पढ़ ली है। तो अब मैं आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगी, मैं सीधे आपको पॉइंट पे आकर बात करूँगी कि आज मैं क्या कहने वाली हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सितारा की। तो पहले तो मुझे काफ़ी खुशी हुई ये सुनकर के सितारा दुबई गई है। अच्छी बात है, वो घूमने गई है कि किसी काम से गई है, कोई भी वजह हो, लेकिन कम से कम वो अपने शौहर के साथ, अपने फैमिली के साथ अगर कुछ दिन बाहर चली गई तो अच्छी बात है। उसमें तकलीफ़ क्या है? उसमें क्या तकलीफ़ है? तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट में दुख रहा है, बड़ी ज़ोरों से पेट में दुख रहा है कि सितारा आखिर दुबई क्यों गई है। तो कोई कह रहा है कि सितारा भाग गई है केस के डर से, तो कोई कह रहा है सितारा कुछ काम से गई है, कोई कह रहा है प्रमोशन के लिए गई है, तो कोई कह रहा है कि उनको वहाँ पे इनवाइट किया है किसी ने, क्योंकि वो बड़ी यूट्यूबर है इसलिए उनको वहाँ पर किसी ने बुलवाया है। तो भाई वजह जो भी हो, वजह जो भी हो, अच्छा है ना। अगर कोई बंदा घूमने गया है अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अगर कोई बाहर घूमने गया है तो उसमें तकलीफ़ क्या है? उसमें तकलीफ़ क्या है? उसमें गलत क्या है? तो लोगों को तो ऐसे भी चैन नहीं है, लोगों को वैसे भी चैन नहीं है। अगर कोई अपना सब, जाहिर सी बात है अभी जो सितारा के साथ हुआ है वो तो हर कोई जानता है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सितारा के साथ अभी जो उसके साथ हुआ है तो उससे वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, उसका माइंड काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। तो अगर वो अपना माइंड थोड़ा चेंज करने अगर बाहर गई है तो उसमें क्या हो गया? उसमें गलत क्या है? अब लोगों को इसमें भी गलती निकालनी है। तो क्या आप कहना क्या चाहते हो कि सितारा अगर सांस ले तो वो भी आपसे पूछ कर ले, अगर वो कहीं जाए तो आपसे पूछ कर जाए, आपसे इजाज़त लेके जाए? आप यही चाहते हो? क्या आपने सितारा का ठेका ले रखा है? क्या आप सितारा का पूरा करने आते हो? या आप सितारा को पैसे देने आते हो? तो आपको इतना इतना दुख दर्द, इतनी तकलीफ क्यों है सितारा से? अरे जीने दो यार, कोई बंदा अगर जीना चाहता है तो उसको चैन से जीने दो। और बेबू आंटी बेबू आंटी पे तो मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि उनका तो सारा प्लान हो गया है चौपट। वो तो बस अब अपने पलंग पर लेके बैठी हैं कुछ कागज़ के टुकड़े, जो केस किए हैं नहीं किए हैं, सितारा के भाई ने किए हैं सितारा ने किए हैं, बस वो उसी में उलझ के रह गई हैं। अब वो केस दिखा रही हैं कि ये केस हुआ है और वो कह रही है सितारा भाग गई। अरे भाई, सितारा को भागने की क्या ज़रूरत है? सितारा गलत नहीं है, सितारा को भागने की क्या ज़रूरत है? सितारा तो अपनी लाइफ को एंजॉय करने गई है, अच्छी बात है, वो एंजॉय कर रही है और आप बैठकर उसके केस गिनो कि किसने केस करे क्या करे। भाई मुझे तो बहुत हंसी आई बेबू आंटी पे, बड़ा हंसी भी आई और बहुत तरस भी आया। तरस इसके लिए आया कि लोग, अब उनके पास है ना, मैं क्या बताऊँ, उनके पास अब शब्द नहीं है बोलने को कि वो क्या बोले, अब क्या करे। सही बात तो ये है कि बेबू आंटी अब पागल हो चुकी है, वो पूरी तरह पागल हो चुकी है। वो केस होने से पहले ही वो पुलिस थाने पहुंच जाती है, कोर्ट पहुंच जाती है, और फिर वो केस निकलवा कर, पता नहीं वो क्या, वो केस के कागज़ निकलवा कर सलमा के कागज़ दिखा रही हैं, वो सितारा के। तो भाई ये सब दिखाने हमको मत दिखाओ, ये सब आप अपने पास ही रखो, ये तुम्हारा करेवा ही तुम्हारे आगे आ रहा है, ठीक है ना। आपने इतनी गंद ना मचाई होती, चाहे केस किसी ने भी किया, मुझे नहीं पता केस सितारा ने किया कि उसके भाई ने किया कि उसकी बहन सलमा ने किया कि साजिद भाई ने किया, केस किसने भी किया हो वो तो मुझे नहीं पता, केस किसी ने भी किया हो, लेकिन आपने हरकतें ऐसी करी, आपने कुछ ऐसा बोला तो आपके ऊपर ये सब बात हुई ना। आप सब्र कर जाती, आप कुछ ना बोलती, इस कदर गंद ना मचाती तो कोई आप पे केस क्यों करता। लेकिन नहीं, आपको तो मेरे ख्याल से आदत है ये सब झमेले पालने की, तो वो तो आपका काम है तो आप तो करोगे। सही बात है, आप ही ने बोला है कि आप ये सब केस कोर्ट कचहरियों से नहीं डरते हो, आपको सब, तो ये सब तो आपका काम है, तो आप अच्छी तरह से संभाल लोगे तो आप वही संभाल कर बैठो, ठीक है ना। आप कोर्ट के धक्के खाओ, आप कचहरियों के धक्के खाओ, आप पुलिस स्टेशन के धक्के खाओ, हर जगह के आप धक्के खाओ, आपका यही काम है, और अच्छे से धक्के खाना। जरा भी इसमें कंजूसी मत करना। जितनी बार पुलिस स्टेशन में आपको बुलाया ना उतनी बार जाना,
अच्छे से जाना, ठीक है। तो भाई जिसको जो काम करना था वो तो कर लिया। सितारा तो भाई अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है, अच्छे से एंजॉय कर रही है दुबई में। तो अच्छी बात है, हमको तो खुशी हुई कि सितारा वापस से अपनी रूटीन लाइफ में आ गई है, अपनी सब व्लॉगिंग करने लगी है। तो हम तो यही चाहते थे और वो हो गया। तो यहाँ पर कुछ हद तक सितारा जीत गई है और बेबो आंटी जैसी आंटियाँ हेटर्स हार चुके हैं। अब वो पछता रहे हैं कि हम क्या करें, ठीक है ना। तब कुछ मत करो, अब बैठे बैठे अपने गुनाह गिनो। आपने क्या क्या बोला है, अपनी पुरानी वीडियो खोल खोल कर देखो और आपने कितना गंद मचाया है वो आप देखो। और हो सके तो माफ़ी मांगो, किसी से नहीं, सिर्फ खुदा से माफ़ी मांगो। जो काम तुमने किया है ना बेबू आंटी, बिना सबूत बिना वजह के किसी को इतना बड़ा इल्ज़ाम देना, कितना बड़ा इल्ज़ाम जो तुमने सितारा पर लगाया है बिना सबूत के, जो हद तक आप गिरे हो ना, तो उसके लिए तो अल्लाह ही आपको माफ़ करेगा। अभी भी टाइम है, माफ़ी मांग लो तो अच्छी बात है, वरना ज़िंदगी भर ऐसे ही केस गिनते रहना, इसने क्या बोला उसने क्या बोला, बस यही करते रहना, ठीक है ना। और कुछ लोगों का कहना है कि सितारा अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती, वो अपने बच्चों को छोड़ के चली गई, घूमने फिरने चली गई, अपने बच्चों का नहीं सोचा और घूमने चली गई। तो भाई अगर वो बच्चों को लेकर जाती है तो भी आप बोलते हो कि आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो। सितारा को घूमने की पड़ी हो, बच्चों को लेके फिरती रहती हो, उसको बच्चों की स्टडी के बारे में कुछ पता नहीं है, ये वो। अगर आप बच्चों के लिए सोच रही है, बच्चों की पढ़ाई का सोच रही है, अगर वो मुस्तफ़ा को छोड़ के गई है पढ़ाई के लिए, तो उसमें गलत क्या है। तो बंदा किस किस की सुने। अगर लेके बच्चों को लेकर जाओ तो प्रॉब्लम, बच्चों को छोड़ कर जाओ तो प्रॉब्लम। तो भाई दुनिया तो ऐसी है, दुनिया तो वैसे भी बोलेगी और वैसे भी बोलेगी। करना हमको ही है, हमको जो ठीक लगता है हम वही करेंगे, क्योंकि लोगों ने हमारा ठेका नहीं ले रखा, ठीक है ना। तो लोगों ने सितारा का भी ठेका नहीं ले रखा। तो अगर सितारा की मर्जी होगी तो वो लेकर जाएगी, उसकी मर्जी नहीं होगी तो नहीं लेकर जाएगी। यार उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी खुद की लाइफ है, उसकी मर्जी है। उसका हस्बैंड अभी मौजूद है, वो खुद अपने फैसले ले सकती हैं, उसके लिए आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और रही बात तैयबा की, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि तैयबा का स्कूल में एडमिशन कराओ ये वो। तो शायद आपको पता नहीं है, आप लगता है व्लॉग ठीक से देखते नहीं हो सितारा के। तो अभी एक डेढ़ महीना पहले ही जब ये कश्मीर से आए थे तभी बताया था कि सितारा अपनी तैयबा के लिए एडमिशन के लिए गई थी, लेकिन उसके कुछ पेपर का इशू आया, उसके वजह से कुछ डिले हो गया, थोड़ा लेट हो गया है। तो जब उसको पता है वो उसकी बच्ची है, उसको उसका फ्यूचर बनाना है, उसको पता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप ये प्लीज़ ये फालतू की बातें ना करें कि इसका एडमिशन नहीं कराया, उसको घूमने की पड़ी है और मुस्तफ़ा का ध्यान नहीं करा और अकेली छोड़ के चली गई, घूमने फिरने चली गई। अरे भाई गई है, वो अपने बच्चे के स्टडी के लिए उसको छोड़ के गई है और मुस्तफ़ा ने खुद मना किया है कि वो उसके नहीं जाना। तो उसमें इशू क्या है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसकी फैमिली मैटर है, तो उसमें आप उसको उसमें भी आपको तकलीफ़ हो गई। और हो सके तो अच्छा बोलो, वरना कोई बात नहीं, आपका भी मुंह है, आपकी भी लाइफ है, आप भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ठीक है आप बोलो, तो इसी तरह चलता रहेगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सितारा कुछ प्रमोशन के लिए गई है, उसको दुबई में इनवाइट किया है, बुलाया है, जो पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर हैं उन सबको इनवाइट किया है, तो इसीलिए सितारा वहाँ गई है। तो भाई वजह जो भी हो, चाहे उन्हें इनवाइट किया हो, चाहे वो घूमने गए हो, चाहे सब्सक्राइबर से मिलने गए हो, कुछ भी वजह जो भी हो, उनका पर्सनल मैटर है, उनका दिल करे तो बताएंगे, नहीं दिल करे तो नहीं बताएंगे। तो उसमें इतना इश्यू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सितारा ने हमको नहीं बताया और चली गई, कि सितारा झूठ बोल रही है और हमको। तो मैं तो ये तरफ से तो इस वजह से तो मैं यही बोलूँगी कि सितारा अभी जो कर रही है, अगर वो कुछ छुपा भी रही है, जो कर रही है तो वो अच्छा ही करे, क्योंकि उसने अपनी लाइफ जो जिस पे भरोसा करा, जिसको सब कुछ बताया, सब कुछ शेयर किया, सब कुछ ओपनली बताया, तो वही लोगों ने उसको तमाशा बनाया, उसकी गलत वे में उसकी गलत बातें बनाई, सही वजह को भी गलत करके बताया। तो अगर कुछ बातें छुपा कर सितारा करेगी तो उसकी फैमिली के लिए भी अच्छा ही है। मैं तो यही कहूँगी कि कुछ बातें ऐसी छुपा कर भी रखनी चाहिए, हर बात लोगों तक बतानी नहीं चाहिए कि फिर वही लोग आपको उसी वजह से टारगेट करें। तो कुछ बातें अगर उसने छुपा भी ली दुबई की, तो उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, उसकी पर्सनल लाइफ है, अगर उसका मन चाहे तो बताएगी, नहीं मन चाहे तो नहीं बताएगी, उसमें हमको इतना
ख़राब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमारा काम है कि हम देखना और ब्लॉग को देखना, एंजॉय करना, अच्छा लगे तो देखना, नहीं अच्छा लगे तो नहीं देखना। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम देखना चाहते हैं कि नहीं। तो वही हमको तो अच्छा लगता है इसलिए हम देखते हैं, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तब मत देखो, ठीक है। तो वही मैं तो सितारा से यही कहूँगी कि ऑल द बेस्ट, अच्छे से घूमना फिरना, अच्छे अच्छे व्लॉग बनाना और हमको भी दिखाना, और इसी तरह अपनी व्लॉगिंग करते रहना, लोगों को इग्नोर करना। अभी तो बहुत कुछ लोग बोलेंगे, अभी इनका मुंह बंद नहीं होगा, अभी तो और कुछ बोलेंगे, तो ठीक है, इनको इग्नोर करना और अपनी लाइफ को ऐसे ही आगे लेके चलना खुशी खुशी। तो हमको भी अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। और लोगों का तो काम है, लोग तो यूँ भी खुश नहीं रहेंगे और यूँ भी नहीं, तो इनको बोलने दो। अगर जो बोलेगा तो उनको, जिसको जवाब देने जैसा है उनको हम जवाब देंगे, और जिसको जवाब देने जैसा नहीं है तो हम भी वो लोगों को इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमने भी ठेका नहीं ले रखा कि हर किसी को हम पकड़ पकड़ के बोले कि तुम ऐसा क्यों ऐसा क्यों, ठीक है ना। हमको भी जो अच्छा लगेगा तो हम भी देखेंगे, और हमको जिसको जवाब देना होगा उसको देंगे, जिसको जवाब नहीं देना होगा उसको हम नहीं देंगे, ठीक है। तो बस अब ज़्यादा आपका टाइम मैं नहीं लूँगी, अभी मुझे भी बहुत काम है आज। तो बस इसी के साथ अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। हो सके तो मुझे सब्सक्राइब करना, मुझे मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, और मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और दुआओं में हमेशा याद रखना। अल्लाह हाफिज़।